11वां अध्याय के अंदर परमात्मा प्रभु महावीर बहुश्रुत पूजा नाम की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो बहुश्रुत होता है वे दुनिया के अंदर पूजा पाता है, सम्मान पाता है, दुनिया के अंदर वो शोभा पाता है। ऐसी शोभा पाता है जैसे चक्रवर्ती राजा सारी समृद्धि को पाके शोभित होता है, इसी प्रकार चक्रवर्ती राजा के समान वे पूर्ण ज्ञान की समृद्धि से शोभित होता है। जैसे शंख में रखा हुआ जो दूध होता है वह अपने गुणों के कारण और शंख के गुणों के कारण, उस आधार के कारण और सफेद होकर के शोभा पाता है, इसी प्रकार जो बहुश्रुत होता है वह अपने बहु ज्ञान के कारण और उसके साथ साथ अपने गुणों के कारण शोभा पाता है। पूरे मुनियों में उसी प्रकार वो श्रेष्ठ होता है। कुंथिक जाति का जो घोड़ा है जैसे सभी घोड़ों में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत जो होता है वह भी सभी गुणों में, सभी मुनियों में, सभी लोगों में श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। वासुदेव को जैसे योद्धा माना जाता है, उसी प्रकार जो बहुश्रुत होता है वे कर्म के मैदान में महान योद्धा होता है, जो कर्मों को पराजित कर दिया करता है। बहुश्रुत जो होता है वो पखंडी मत को भी पराजित कर दिया करता है, इसलिए बहुश्रुत बहुत सम्मान पाता है। कौन बहुश्रुत होता है? बहुश्रुत का मतलब क्या है? जिसने बहुत ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसके पास ज्ञान का सागर है, विपुल ज्ञान है, जो सभी प्रकार के सूत्रों को, जो सारे सूत्रों के अर्थ को, उसके मर्म को, उनके रहस्यों को जानता है, जो सब प्रकार की परंपराओं को, धारणाओं के महान महान रहस्यों को जानता है, उसको बहुश्रुत कहा जाता है। यानी कि बहुत ज्ञान है, जिसके पास बहुत श्रुत ज्ञान है उसको बहुश्रुत कहा जाता है। जीवन के अंदर जितना ज्ञान होगा उतना ही जीवन के अंदर प्रकाश होगा, उजाला होगा, उतना ही समर्थ होगा वो व्यक्ति स्वयं भी अंधकार से बाहर निकलता है और दूसरों को भी निकालता है, स्वयं भी करता है और दूसरों को भी तारता है। जितना जीवन में अज्ञान होगा उतना जीवन में दुख ही दुख बढ़ता चला जाएगा। ये जितना दुख है जीवन में ये अज्ञान के कारण है, और अज्ञान ही है जो दुखों को पैदा करता है। जैसे अज्ञान समाप्त होता है दुख समाप्त हो जाते हैं। अज्ञान और दुख का गहरा संबंध है। ये जितनी भी आसक्ति है, मोह है, क्रोध है, लोभ है, ये अज्ञान के नीचे ही तो पलते हैं। अज्ञान नहीं तो इनको पलने की कोई जगह नहीं मिला करती है। इसलिए अज्ञान के समाप्त होते ही प्रकाश आता है। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। अंधकार में तो ठोकरे ही खाता है व्यक्ति, अंधकार में कभी उसको रास्ते नजर नहीं आया करते, रास्ते हमेशा प्रकाश में नजर आते हैं और ठोकर खाने से वो प्रकाश से बचता है। इसलिए ज्ञान है जो आपको जन्म जन्मांतरों की ठोकरों से बचाता है, जो आपको अंधकार से बाहर निकालता है, आपको सारी सच्चे को, सच्चाई को का दिग्दर्शन करवा देता है। वो आपका ज्ञान हुआ करता है। ज्ञान का जीवन में होना बहुत जरूरी है। जितना ज्ञान होता चला जाएगा उतना जीव में सुख ही सुख बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत ज्ञान हर कोई चाहता है हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाए, बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन वो बहुत ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कैसे प्राप्त होता है प्रभु बताते हैं। बहुत ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हो कि जो विनयवान होता है उसको बहुश्रुत बनता है, उसको बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। जो अविनीत होता है वो बहुश्रुत नहीं बन सकता, उसके जीवन में बहुत ज्ञान नहीं आ सकता। विनय के साथ संबंध जुड़ा हुआ है ज्ञान का, इसलिए विनम्रता होगी तो ज्ञान होगा, और विनम्रता नहीं होगी तो ज्ञान भी नहीं होगा। किसको विनीत कहते हैं, किसको अविनीत कहते हैं, प्रभु इस अध्याय के अंदर बताते हैं। 14 स्थान ऐसे बताते हैं यहाँ से अविनीत होता है, 15 स्थान बताते हैं यहाँ से विनीत हुआ जा सकता है। कौन विनीत होता है, कौन विनम्र होता है। विनम्र होने का मतलब ये नहीं है कि तुम पैरों में झुकते रहो, या तुम झुक रहे हो, वंदना कर रहे हो तो तुम विनयवान हो गए हो, मीठा मीठा बोल रहे हो तो तुम विनयवान हो गए हो। विनय जो है वो व्यक्ति का स्वभाव है। पूरा स्वभाव उसका कैसा हो जाता है, पूरा स्वभाव उसका कैसा बदल जाता है, पूरा एक चरित्र है विनय। और वो कैसा होता है विनय बताया है। कौन विनय होता है? जो जोर जोर से हंसता नहीं है वो विनयवान नहीं हो सकता।
जोर जोर से हंसना। अब लोग कहेंगे कि हंसने में क्या बुराई है, लोग तो कहते हैं हंसो, जितना हंस सकते हो हंसो। हंसी हंसी में अंतर होता है, एक रावण की हंसी होती है, एक रावण की हंसी होती है। हंसी हंसी में अंतर होता है। जब भी व्यक्ति हंसता है, कई लोग मजाकिया होते हैं, उनका काम होता है हर किसी का मजाक उड़ाना, उनका काम होता है हर बात को मजाक में लेना, वो कभी गंभीर नहीं हो पाते। गंभीरता एक गुण है, और इस प्रकार हर बात को मजाक में उड़ाना जो छिछलापन हुआ करता है। और जब भी व्यक्ति हंसता है तो कब हंसता है, वो तब हंसता है जब उसको लगता है मैं श्रेष्ठ हूं और सामने वाला हीन है। जब भी सामने वाले की हीनता नजर आती है तब व्यक्ति को अनायास हंसी आ जाती है। जब आप दूसरों को हीन समझ करके हंसते हो तो सामने वाले का कितना दिल दुखता है, कितनी उसको पीड़ा पहुंचती है, इसलिए कितना पाप अनायास हो जाता है। गुणसेन राजा का एक स्वभाव था हंसी का, वो सबके साथ मजाक करता था, हंसी करता था। उसी नगरी में अग्नि शर्मा ब्राह्मण रहता था जो बहुत करूप था, बेढोल था, और वो उसके साथ उसकी क्रूरता के ऊपर बहुत मजाक करता था। उसके पास सौंदर्य था, वो क्रूप था, इसलिए उसकी क्रूरता का वो मजाक करता था और उसके ऊपर हंसता था। फिर उसको 1 रुपया दे देते, कहा एक चवन्नी उसके सामने करता, वो अगर चवन्नी उठाता तो उसका मजाक उठाता, अगर रुपया उठा लेता तो भी उसका मजाक उठाता। इस प्रकार उसका बहुत मजाक होने से वो इतना पीड़ा पा गया कि देश से निकल गया, नगर को छोड़ करके चला गया, इतना दुखी, इतनी पीड़ा हो गया। और उस पीड़ा के कारण उसका ऐसा बैरबंद भी उसके साथ हो गया कि 9 जन्म तक वो अपना गैर बदला उससे लेता रहा। कभी बेटा बन करके मारा, कभी पिता बन करके मारा, कभी माँ बन करके मारा, कभी पुत्र बन करके माँ को मारा, और इस प्रकार कभी भाई बन करके भाई को मारा, कभी पत्नी बन करके पति को धोखा दिया, कभी पति बन करके पत्नी को धोखा दिया। 9 जन्म तक इस प्रकार वो अपना बैर बदला लेता रहा। और कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, वो एक हंसी से शुरू हुई थी, मजाक से शुरू हुई थी। तो जो हंसता नहीं है, जोर जोर से नहीं हंसता किसी के ऊपर, किसी के अवगुणों पर जो हंसता नहीं है, किसी की कमी पर जो हंसता नहीं है, जो व्यंग की हंसी नहीं हंसता, जो कमेंट के द्वारा व्यंग के साथ हंसता नहीं है, वो वनित हुआ करता है। और फिर बताया है कि जो व्यक्ति अपने प्रण के ऊपर पक्का रहता है, जो नियम ले लिया, जो पचखान ले लिया, उसके ऊपर पक्का रहता है, उसको जो तोड़ते नहीं है वो वनित हुआ करते हैं, और जो तोड़ देते हैं वो अवनीत हुआ करते हैं। जो वनित होता है वो किसी को कभी चुपटी बात नहीं कहता है, किसी को तीखी बात नहीं कहता है। जो वनित हुआ करता है वह किसी के मर्म को, किसी के भेद को प्रकाशित नहीं करता है, उसको खोलता नहीं है। किसी का कोई रहस्य है, किसी का भेद है, उसको खोलना बहुत बड़ा पाप हुआ करता है। और जो वनित होता है वो कभी ऐसा काम नहीं करता, वो किसी का भेद नहीं खोलता, किसी का रहस्य नहीं खोलता है। जो वनित होता है उसकी मैत्री हमेशा शाश्वत होती है, वो मैत्री करता है जिसके साथ, उस मैत्री को निभाता है। और जो अवनीत होता है वो अपनी मैत्री के साथ विश्वासघात कर देता है, अपने मित्रों के साथ उसको ठुकरा देता है। आज उसको मित्र बना लिया, उसको छोड़ दिया, कल उसको बना लिया, उसको छोड़ दिया, इस प्रकार वो छोड़ देता है। जो वनीत होता है वह अपने वचन का, अपने स्टैंड का धनी हुआ करता है। जो अवनीत होता है वो दल बदलू हुआ करता है, कभी इस दल में चला गया, कभी उस दल में चला गया, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया। इस प्रकार जो दल बदलू होते हैं उनके जीवन में बहुश्रुत नहीं आते हैं। जो नियम को लेकर तोड़ते हैं उनके जीवन में बहुश्रुत नहीं आते हैं। जो किसी का मर्म प्रकाशित करते हैं उनके जीवन में बहुत ज्ञान नहीं आया करता है। जो क्रोधी होते हैं, अभिमानी होते हैं, लोभी होते हैं, उनके जीवन में बहुश्रुत नहीं आया करता है, वे कभी बहुत ज्ञान के अधिकारी नहीं बना करते हैं। और जो दल बदलू होते हैं, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास, ऐसा जीवन जीते हैं, वो भी कभी बहुत श्रुत के अधिकारी नहीं बनते हैं, उनके जीवन में बहुत ज्ञान नहीं आता है। जो अपनों के ऊपर, प्रिय से प्रिय व्यक्ति की भी निंदा करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि कितना ही प्रिय व्यक्ति, कितना ही अपना, पीठ पीछे उसकी भी निंदा करेंगे। जो इस प्रकार अपनों की भी निंदा करते हैं, प्रिय व्यक्ति की भी निंदा करते हैं, उसके ऊपर भी गुस्सा करते हैं और उसकी भी आलोचना करते हैं, उनके जीवन में कभी बहुत ज्ञान नहीं आया करता, बहुत शुद्ध वो नहीं बन सकते हैं। और जो व्यक्ति असंविभागी होते हैं, जो मिला है उसको बांटते नहीं है, सिर्फ कुंडली मार करके बैठे रहते हैं, उनके जीवन में बहुश्रुत नहीं आते हैं, वो कभी बहुत ज्ञान के स्वामी नहीं बन सकते हैं। उनके जीवन में वो ज्ञान आ ही नहीं सकता है। इसलिए जो मिला है आपको उसको बांटना सीखो। धन है, ज्ञान है, ध्यान है, जो भी है उसको बांटते चले जाओ। जो बांटता है वो बढ़ता चला जाता है। जो क्रोधी होता है और जो क्रोध की व्यवस्था करते हैं
प्रबंध करते हैं, उनके जीवन में भी बहुश्रुत नहीं आते हैं। तो इस प्रकार ये 15 स्थान है, 14 स्थान है, इनके साथ जो व्यक्ति जीते हैं, इस प्रकार का करैक्टर जीते, इस प्रकार का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में कभी बहुत ज्ञान नहीं आता है। और जो व्यक्ति विनम्रता का जीवन जीते हैं, सरलता का जीवन जीते हैं, मैत्री को शाश्वत रखते हैं, लिए हुए प्रण को निभाते हैं, किसी के ऊपर कमेंट पास नहीं करते हैं, किसी को चुपती बात नहीं कहते हैं, और दल बदलू नहीं होते हैं, गिरगट जैसा रंग नहीं बदलते हैं, जो नेक होते हैं, जिनका जीवन अंदर बाहर से एक होता है, इस प्रकार का जो महान जीवन जीते हैं, उनके पास बहुश्रुत बहुत ज्ञान आता है। वो बहुत ज्ञान के स्वामी बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस प्रकार अपने विनय के जीवन को अपनाओ, यही है वो विनम्रता का जीवन। ऐसा चरित्र बनाओ, ऐसा चरित्र जब तुम्हारा होगा, फिर तुम्हारे पास बहुत ज्ञान होगा, तुम बहुश्रुत बन जाओगे। और बहुश्रुत जो होता है वो यहाँ भी पूजा जाता है, आगे भी पूजा जाता है, यहाँ भी उसका ज्ञान फलित होता है, उसका ज्ञान सम्मान पाता है, लाखों लोगों का वह उद्धार करने में समर्थ बन जाता है, लाखों लोगों को ज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल करके प्रकाश के मार्ग पर ला करके रख देता है, लाखों लोगों के वो आंसू पोंछता है, लाखों लोगों को भवसागर से तिरा देता है। ये बहुश्रुत का सामर्थ्य होता है। और उसके बाद वह या तो महारिद्धिक देवलोक में जाके देव बनता है, महारिद्धिक जब शाश्वत सिद्ध हो जाता है। ऐसी उस बहुश्रुत की पूजा ही पूजा होती है। अगर चाहते हो जीवन में पूजा हो, जीवन में सम्मान हो, जीवन में कभी अपमान ना हो, जीवन में कभी तिरस्कार ना हो, तो ज्ञान को प्राप्त करना होगा। और ज्ञान को प्राप्त करने के यही मार्ग है जो परमात्मा ने बताए हैं। ऐसा अपना जीवन बनाना होगा, और ऐसा जीवन जब होगा तो ज्ञान आपके भीतर प्रकट होता चला जाएगा, प्रकट होता चला जाएगा। और जो भी सीखोगे वो कई गुना होकर के अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा। ऐसे जीवन के साथ ही बहुत ज्ञान जीवन में प्रकट हुआ करता है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु।